हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 6 हिंदी चैप्टर नंबर 10 क्या ऐसा नहीं हो सकता। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन हमारा कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो नहाने के बाद मुझे देना होगा नाश्ता, आराम, टॉवेल, पुस्तक। तो इसका आंसर सही आंसर होगा टॉवेल। दूसरा है कि चादर के अनुसार पसारना चाहिए बाहें, पैर, मुंह, जीभ। तो इसका सही आंसर होगा पैर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि तुम अपने फटे खालिस्तान को चादर से ढक देते हो, तो अपने बिस्तर को चादर से ढक देते हो। इसका सही आंसर होगा बिस्तर। दूसरा है कि बिखरी हुई पुस्तकों को खालिस्तान से लगा देते हो, तो करीने से लगा देते हो। हम सबके चेहरे पर आभाओं की खालिस्तान छाई है, तो धुंध छाई हुई है। सुख दुख के इस खालिस्तान में भी आभाओं की कश्ती के पार होने का मार्ग गया है, तो इसका सही आंसर होगा समंदर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक या दो वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि धुंध से लेखक का क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कि धुंध से लेखक का अभिप्राय है कि अपनी कमियों के अंधकार की छाया प्रत्येक मनुष्य के चेहरे पर छाई है, अर्थात उन कमियों को किसी भी व्यक्ति के बाहरी चेहरे के हाव भाव से पहचाना जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कि मित्र अपने फटे बिस्तर को कैसे छिपाता है। तो इसका आंसर होगा कि मित्र अपने फटे बिस्तर को उजली चादर को बिछाकर छिपाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अव्यवस्थाओं के होते हुए भी मित्र लेखक से रुकने का आग्रह क्यों करता है। तो इसका आंसर होगा कि अव्यवस्थाओं के होते हुए भी मित्र लेखक से रुकने का आग्रह इसलिए करता है कि इन अभावों का दिखावे की चादर से न ढकते हुए, हे मेरे मित्र, तू मेरे पास बैठ, प्रेम पूर्वक अपने परिवार से संबंधित दुख सुख की बातें कर, जिससे मन का बोझ कुछ हल्का हो सके और आडंबर के बोझ के नीचे अपनी आत्मा को कुचलने से बचा ले। क्वेश्चन नंबर हमारा कहा है कि लेखक ने मित्र को राजनीति और साहित्य के बदले कौन सी बात करने की सलाह दी है। तो इसका आंसर होगा कि लेखक अपने मित्र को सलाह देता है कि वह राजनीति व साहित्य की बातें ना करे, उसे तो अपने बाल बच्चों से संबंधित घर और गृहस्थी की बातें करनी चाहिए, जिससे जीवन के सुख और दुख के महासागर को पार करने का उपाय निकल सके। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कि 4 या 5 वाक्यों से उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि लेखक के लिए मित्र किस तरह की सुविधाएं जुटाता है। तो देखते हैं दोस्तों कि लेखक के लिए मित्र कैसी सुविधाएं जुटाता है। तो इसका आंसर होगा कि लेखक के लिए मित्र घर में घी और शक्कर के न होने पर भी घी शक्कर छिपा कर लेकर आता है। इन चीज़ों को किसी से उधार भी लेकर आता है। फटे बिस्तर को नई चादर से ढक देता है। पड़ोसी के स्वच्छ दर्पण को मांग लाता है। भोजन कर लेने पर बच्चे से पान मंगा कर रख देता है। बाल बच्चों और गृहस्थी की बातें न करते हुए राजनीति और पत्र पत्रिकाओं के साहित्य की बातों में उलझा देता है। टूटे कप की चाय को स्वयं उठा लेता है। सही नए कप में लेखक को चाय देता है। इस तरह की अनेक सुविधाओं को जुटाता है। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि लेखक को मित्र के चेहरे पर निश्चिंतता का भाव दिखाई क्यों नहीं दिया। तो इसका आंसर होगा कि लेखक को मित्र के चेहरे पर निश्चिंतता का भाव इसलिए दिखाई नहीं दिया क्योंकि उसके घर में गृहस्थी की चीज़ों का अभाव था। घी शक्कर का इंतजाम लेखक से छिपकर करता है। पड़ोस से दर्पण और तौलिया लाकर रखता है। फटे बिस्तर को नई चादर से छिपाता है। बच्चे को भेजकर लेखक के लिए पान मंगा कर रखता है। खूंटी पर बेतरतीब रखे कपड़ों को और बिखरी पुस्तकों को करीने से लगा देता है। घर गृहस्थी की बातें न करके राजनीति और साहित्य की बातें करने लग जाता है। अब क्वेश्चन हमारे सामने कहा कि लेखक के अपने मित्र से क्या अपेक्षाएं हैं। तो लेखक अपने मित्र से अपेक्षा करता है कि वह अपने फटे बिस्तर को वैसे ही बने रहने देता। टूटे हत्थे वाली कुर्सी पर ही लेखक को बैठने देता। धुंधले दर्पण और फटे गंदे तौलियों को ही लेखक को नहाने के बाद बदन पोंछने के लिए देता।
बाल बच्चों और गृहस्थी की बातें खुलकर करता, उजली चादर से बिस्तर को ढकने को तथा टूटे हत्थे वाली कुर्सी को बीच की दीवार न बनने देता, हृदय में बसे सच्चे प्रेम को इसी बनावटी व्यवहार से ढकने न देता। अब हमारे सामने घ क्वेश्चन कि लेखक को किस तरह के व्यवहार की सलाह देता है, लेखक मित्र को किस तरह व्यवहार की सलाह देता है, कोई 3 बिंदु लिखिए। तो देखिए दोस्तों, लेखक सलाह देता है कि पहला हमारा पॉइंट है कि हम दोनों मित्र ठीक वैसे ही मिलें जैसे हम हैं, बनावटी देखने का प्रयत्न बंद करें। दूसरा, जैसी सूखी रोटी तुम खाते हो वैसे ही मुझे खिलाओ, राजनीति और साहित्य में मत उलझाओ। तीसरी सलाह देता है कि जिस फटे तौलिए से अपना शरीर पहुँचते हो उसी से मुझे भी अपना शरीर पहुँचने दो। साथ ही चाय पीते समय जिस टूटे कप को तुम मुझे बदल देते हो उसे मेरे ही पास रहने दो। तो दोस्तों, ये रहे आज के क्वेश्चन आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।